श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 284। मणिमोहन मल्लिक के मकान पर ब्रह्मोत्सव। विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ श्री रामकृष्ण देव का हास परिहास। श्री रामकृष्ण देव जब उस भाव से माँ का नाम कर रहे थे, तब गोस्वामी विजय कृष्ण दूसरे कमरे में कुछ भक्तों के बीच गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ रहे थे तथा उसकी व्याख्या कर रहे थे। संध्योपासना का समय आया देखकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर उक्त कार्य आरंभ करने के लिए वे पुनः बैठक में आए। विजय को देखकर श्री रामकृष्ण देव बालक के समान हंसी में कहने लगे, विजय को आजकल कीर्तन में विशेष आनंद होता है, किंतु जब वह नाचता है तब मुझे डर लगता है कि कहीं छत समेत गिर न पड़े। सब लोग हंस उठे। हाँ, सच कहता हूँ, वैसी एक घटना हमारे देश में सचमुच में हुई थी। वहाँ लोग लकड़ी और मिट्टी से छत पाटते हैं। एक गोस्वामी किसी शिष्य के घर पर पहुंचकर वैसी ही एक दुमंजिले की छत पर कीर्तन करने लगे। कीर्तन के जमते ही नाच शुरू हो गया। वे गोस्वामी यानी विजय को संबोधित करते हुए तुम्हारी ही तरह कुछ हृष्ट-पुष्ट थे। कुछ देर नाचने के बाद ही छत एकदम टूट गई और गोसाई जी एकदम नीचे की मंजिल में हाजिर। इससे डर लगता है कि तुम्हारे नृत्य से कहीं वैसा न हो जाए। सब लोग हंस पड़े। श्री रामकृष्ण देव विजय कृष्ण का गेरुआ वस्त्र धारण देखकर फिर कहने लगे, आजकल इनको यानी विजय को गेरुआ वस्त्र पर भी बहुत अनुराग है। लोग केवल वस्त्र ही गेरुआ करते हैं, परंतु विजय ने धोती, चादर, कुर्ता, यहाँ तक कि जूता भी गेरुआ कर लिया है तो अच्छा ही। एक अवस्था ऐसी आती है जब वैसा करने की इच्छा होती है। गेरुआ के अतिरिक्त और कुछ पहनने की इच्छा नहीं होती। गेरुआ त्याग का चिन्ह है ना, इसीलिए गेरुआ साधक को स्मरण करा देता है कि वह ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग करने में व्रती हुआ है। विजय कृष्ण गोस्वामी ने अब श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया और श्री रामकृष्ण देव ने भी मन से उन्हें आशीर्वाद दिया। ओम शांति शांति, तुम्हें प्रशांति हो। श्री रामकृष्ण देव का भक्तों के प्रति प्यार। श्री रामकृष्ण देव जब माँ का नाम गान कर रहे थे, उस समय और एक घटना हुई थी। उससे समझ में आता है कि सदा अंतर्मुख रहने पर भी उनमें बाहरी विषयों के प्रति ध्यान रखने की शक्ति कितनी तीव्र थी। भजन गाते गाते बाबू राम का चेहरा देखकर वे समझ गए कि उसे भूख लगी है। उनसे पहले वह कभी नहीं खाएगा। इसे भी श्री रामकृष्ण देव जानते थे। इस कारण उन्होंने खाने की इच्छा प्रकट कर कुछ मिठाइयाँ और एक गिलास जल मंगवाया और उसमें से थोड़ा सा स्वयं लेकर अधिकांश बाबू राम को दे दिया। शेष मिठाई थोड़ी थोड़ी प्रसाद करके दूसरों ने भी पाई। श्री विजय ने प्रणाम किया और संध्या समय की उपासना के लिए नीचे चले गए। इसके थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव को भोजन के लिए भीतर ले जाया गया। उस समय रात के 9 बज गए थे। इस बीच हम लोग विजय कृष्ण की उपासना में सम्मिलित होने के लिए नीचे चले आए। देखा आंगन में ही एक साथ उपासना का प्रबंध हुआ है और उत्तर के बरामदे में आचार्य पीठ पर बैठकर विजय कृष्ण ब्राह्म भक्तों के साथ एक स्वर से सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि वाक्यों से ब्रह्म की महिमा का स्मरण कर उपासना आरंभ कर रहे हैं। उपासना का कार्य आरंभ होने के थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण सभा स्थल में आए और दूसरे लोगों के साथ बैठकर उपासना में सहयोग देने लगे। 10-15 मिनट तक वे स्थिर भाव से बैठे रहे। उसके अनंतर उन्होंने भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। फिर रात के 10 बज गए हैं कहकर उन्होंने दक्षिणेश्वर लौटने के लिए गाड़ी लाने को कहा। ठंड लग जाने की आशंका से वे मोजा, कुर्ता, कंटोप आदि पहनकर बाबू राम के साथ सभा स्थल से उठकर गाड़ी पर सवार हुए। उस समय विजय कृष्ण आचार्य पीठ से ब्राह्म संघ को संबोधित करते हुए यथारीति उपदेश दे रहे थे।
उस समय हम लोग भी अपने घर की ओर चल दिए। मणिमल्लिक का भक्त परिवार। इस रीति से ब्राह्म भक्तों के साथ मिलकर श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार आनंद मनाते थे, उसका परिचय हम उसी दिन पा गए थे। मणि बाबू आनुष्ठानिक ब्राह्म थे या नहीं, यह हम नहीं कह सकते, परंतु यह हम विशेष रूप से जानते हैं कि उनके परिवार के सभी स्त्री पुरुष उस समय ब्रह्म मतावलंबी थे और उस समाज की रीति के अनुसार प्रतिदिन उपासना आदि करते थे। इन्हीं के परिवार की एक महिला उपासना के समय मन को स्थिर नहीं कर सकती हैं। जानकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा था, उस समय किसकी बात मन में आती है, बताओ तो। वह महिला अपने एक छोटे भतीजे का पालन पोषण कर रही थी और उसी की बात हर समय उसके मन में उठती रहती थी। यह जानकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें उसी बालक की बाल कृष्ण के रूप से सेवा करने के लिए उपदेश दिया था। वह महिला श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को कार्य रूप में परिणत कर कुछ ही दिनों में भाव समाधि में मग्न हो सकी थी। इस बात का हमने लीला प्रसंग में अन्यत्र उल्लेख किया है। श्री रामकृष्ण देव को हमने एक दूसरे दिन भी कुछ ब्राह्म भक्तों को साथ लेकर आनंद करते देखा था। उसी चित्र को अब हम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे।